देखिए, भारत क्यों हमसे बात करना चाहता है? नंबर एक, क्या हम दे सकते हैं भारत को जो भारत हमारी बात मानेगा इसमें? आज कश्मीर जो है अब वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए आपके पास नहीं है जो मांग। मेज के ऊपर हमारी कारकर्दगी जितना मैंने पढ़ा है या आप लोगों से सुना है वो कोई बहुत अच्छी तो नहीं थी। टेबल के ऊपर तो भारत बहुत शातिर है और वो कश्मीर कहीं एजेंडे पे है जरूर, लेकिन बहुत दूर है। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए किया क्या है? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आखिरकार पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए किया ही क्या है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इंडिया के साथ यहाँ पर रिलेशन सुधारना चाहते हैं तो आपके पास ऑफ़र करने के लिए है क्या आपके पास? मतलब इंडिया के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑफ़र की जा सकती है, लेकिन क्या आपके पास कोई चीज़ है ऐसी जो ऑफ़र करेंगे? चलो वो छोड़िए, अगर लड़ाइयाँ यहाँ पर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो आपके पास क्या एक भी ऐसा पॉइंट है जिससे इंडिया डरेगा? एक भी है ऐसा काउंटर आपके पास जिसे इंडिया सोचने पर मजबूर होगा कि अगर पाकिस्तान ने ये चीज़ यूज़ की तो हमें उसके पास उसका जवाब, जैसे 1971 के अंदर आपकी सबमरीन थी, ठीक है, तो अब क्या उसके बारे में इंडिया ने डेफिनेटली प्लान्स बनाए थे और उसी के बाद आपकी जो सबमरीन थी उसको डुबाया गया था बंगाल की खाड़ी में। कहने का मतलब यह है कि क्या है आपके पास ऑफर करने के लिए इंडिया के लिए, जबकि आप सिर्फ और सिर्फ भीख मांगते हैं। मतलब इंडिया से भी आप लिख के ले लीजिए कि इंडिया से अगर दोस्ती होती ना तो 10-15 बिलियन डॉलर वो हमसे ले चुके होते, और अगर आज भी अगर रिलेशन सुधरते हैं ना तो दूसरे दिन उनका पीएम मांगने आ जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अब इशू है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब डिफरेंट तरीके से देखना चाहती है। वो ये चाहते हैं कि भारत पे एतबार किया जाए और भारत ने जो हमारे साथ मुज़ाकरात में जाने का खुद फैसला किया है और पाकिस्तान को ऑफर करवाई है कि आए मुज़ाकरात में मामला हल करते हैं, आपस में बैठ के मुज़ाकरात करते हैं और दूसरी चीज़ों में आगे निकल जाते हैं, कश्मीर को पीछे रख देते हैं, क्योंकि भारत ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा कि कश्मीर को हम पहले करेंगे। और ये गारंटी पाकिस्तानी भी सोर्सेज से जिनसे हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं हम भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकते कि कश्मीर पहले होगा। बस ठीक है, हो जाएगी जब कश्मीर की बात होगी। कश्मीर कोई प्रायोरिटी नहीं होगा इन मुज़ाकरात में, इसकी खातिर आप जमा रखें, पाकिस्तान का मीडिया भी और पाकिस्तान भी, और भारत ये होने भी नहीं देगा। मोमेंटम इसका टूट जाएगा, भारत को सांस लेने का मौका मिलेगा, जिन चीजों में फंसा है उसमें से निकल जाएगा। और तीसरा, भारत का जो है वो जब मर्जी चाहेगा मुज़ाकरात खत्म कर देगा, कोई गारंटर तो है नहीं। आप कैसे एतबार कर सकते हैं सर? हम जो भी कर रहे हैं मैं नहीं समझता कि हम ठीक कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आज तक मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका कि भारत इस सिलसिले में क्यों पहल करेगा। अगर हम मुज़ाकरात पे जाएंगे तो हम भारत को क्या देने को तैयार हैं जो भारत हमारी बात मान जाएगा। ये दो दोस्तों का या दो मिसाइलों की बात नहीं है, दो मुल्कों की बात है, दो कौमों की बात है, दोनों की एक तारीख है ये। और इस वक्त जिस तरीके से भारत के ऊपर एक खास किस्म का माइंडसेट मुसलत हुआ है और ये बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं उसको, और इसके कतई नजर इसके चाहे वो ये बीजेपी है या कांग्रेस है, दोनों के मकासद में कभी फर्क नहीं पड़ा। दोनों बैठ के करेंगे क्या हम दे सकते हैं भारत को जो भारत हमारी बात मानेगा इसमें। आज कश्मीर जो है अब वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए आपके पास नहीं है जो मसला ये है। इस वक्त मामला गर्म है, नंबर एक। नंबर दो, भारत जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब चेंज कर रहा है, क्या उसने रोक दिया? जन साहब आपको लगता है कि हम भारत की मदद करेंगे अगर इस वक्त उसको मौका देंगे सांस लेने का? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, शुरू दिन से कह रहा हूँ ये हमने बहुत बड़ी गलती की है। कोर्स अमन की ख्वाहिश करना जुर्म नहीं है। अमन के लिए अमन कोई भीख में नहीं देगा, भारत खास तौर पे अमन आपको भीख में नहीं देगा। कुछ भारत के अपने मसाइल हैं। एवीएम साहब, आपको लगता है कि टेबल पे बैठ के पाकिस्तान ज्यादा मुअस्सर होगा? क्योंकि हमने देखा है मैदान में कभी हम जीते कभी हम हारे, और मैदान में हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर भी रही, लेकिन मेज के ऊपर हमारी कारकर्दगी जितना मैंने पढ़ा है या आप लोगों से सुना है वो कोई बहुत अच्छी तो नहीं थी। टेबल के ऊपर तो भारत बहुत शातिर है। और हाँ, बदकिस्मती से 72 साल में हमने दुश्मनी करके देखा है कि हमें कश्मीर आज़ाद नहीं करा सके। लेकिन मेरा ख्याल है एक चीज़ पे फ़र्क करना पड़ेगा। पहला फ़र्क यह है कि आया हमने भारत के साथ दुश्मनी करनी है या कश्मीरियों के लिए आसानी पैदा करनी। तो ये हमें फ़र्क ये करना है कि हमने भारत को गंदा करना है, भारत के साथ दुश्मनी करनी है, या हमने कश्मीर के लिए आसानी पैदा करनी है और कोई और ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जो कि आज तक सामने नहीं आ सका 72-73 साल के अंदर। हमारी सर कोई वे फॉरवर्ड देना, आपके ख्याल में कैसे हम कश्मीरियों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं भारत से बातचीत में? वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि एक और आपने सवाल किया
क्योंकि हमें क्या यकीन है, हम कैसे एतमाद कर सकते हैं कि वो उठ के चला जाएगा बात छोड़। तो यार आप बात छोड़ के चला जाएगा तो अभी बात छोड़ के वापस आ जाएंगे, यानी वो आपने घर मोमेंटम से टूट कुछ जाएगा उनको दे तो नहीं रहे सर, उठा वो के। मोमेंटम टूट जाएगा, नहीं, उसको जो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए वो उसको मिल जाएगी, वो अपने आप को कोई अपने breathing औसान बहाल space- कर देगा। कि कश्मीरी मुझे बार बार ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बलबूते पे और पाकिस्तान की शय के ऊपर इस जंग को लड़ रहे हैं। हमें इस ऐसा वक्त लगता है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान हमें, बात क्या है? जिस दिन हाँ, पाकिस्तान इमरान, हमें ना, ना, छोड़ेगा ना। हमारी पसली टूट जाएगी, उनको ये लगता है। बड़ा पॉपुलर नारा, बड़ा पॉपुलर नारा, इसीलिए इसी नहीं नारों ने हमें मरवाया आज। वो कश्मीर कहीं एजेंडे पे है जरूर, लेकिन बहुत दूर है। देखिए, दो तीन चीजें जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ सकी कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए किया क्या है। देखिए, भारत क्यों हमसे बात करना चाहता है, नंबर एक, मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि भारत क्यों इसमें पहल करेगा। अगर भारत को पहल कर रहा है इस सिलसिले में तो कोई वजह है भारत पहल कर रहा है। क्या हमें वजह वो समझ आ गई है? क्या वो वजह इतनी मजबूत है कि जिससे पाकिस्तान को कुछ हासिल हो सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद के नेगोशिएशन पे आप जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमजोर नहीं है, पाकिस्तान की फौज अपनी जगह पे कायम है, एयरफोर्स सब कुछ अपनी जगह पे कायम है, हवा अपनी जगह पे कायम है। लेकिन जब आप एक किसी चीज को तैयार करते हैं, तैयारी में बड़ा वक्त लगता है। यहाँ पे हालात को यहाँ तक आने में भारत का अपना कसूर ज्यादा है, हमारी उसमें जो कारनामे हैं बहुत कम है। पाकिस्तान ने सिवाय इसके हम सो कॉल्ड अखलाकी मदद कर रहे हैं या जो भी वो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक सतह पे पाकिस्तान कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इमरान खान साहब की स्पीच के बाद से लेकर आज तक कौन सा ऐसा कारनामा पाकिस्तान ने इसका अंजाम दे दिया है? ट्रस्ट की बात जो आपने की है इमरान, ये यही कहते हैं सेनेटर्स भी और ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस कि आप दोनों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन है ये दोनों ने रिजॉल्व करनी है। ना ब्रिटिश पार्लियामेंट रिजॉल्व कर सकती है ना अमेरिकन सेनेटर्स, ये भाग जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे। हमने दोनों ने बैठ के इतनी लीवरेज एक दोनों को देनी है कि हम भी ट्रस्ट करें और वो हम पे भी ट्रस्ट करें। अब बात आती है इसकी पहल कहां होगी। पहल हो गई थी जनरल मुशर्रफ के वक्त के ऊपर, पहली सिंस पार्टीशन। अब उसके बाद गवर्नमेंट चेंज आपकी हो गई, ये एक नए पॉलिसी के साथ आए, हिंदुत्व इनका एक आया, फिर अपने अयोध्या का सिचुएशन देखी और उसके बाद रिप्राइजल्स यहाँ से, रिपरकशंस उधर से, फिर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक तोहमत लगा दिया कि ये जो मुंबई के अटैक्स हैं ये आपने करवाए। कि अभी जो हिंदुस्तान की तरफ से एक इनिशिएटिव आया, इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, हमें उसका हाथ पकड़ना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इमरान, हम अपने नेबर को चेंज नहीं कर सकते। मैं अपनी पॉलिसी चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ शायद चेंज कर लूं, ये इसके साथ मेरा जो है वो आप कह लो कि जो बंधन है वो हम चेंज नहीं कर सकते। सो वी हैव टू गेट ऑन द राइट पाथ, बोथ ऑफ अस, ऑन बायलैटरल एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जब भी आप नेगोशिएशन के लिए जाते हैं या बातचीत लेके जाते हैं, अगर आप फिक्स्ड एजेंडा, फिक्स्ड पर्पस के साथ जाएंगे, यानी मैं पहले दिन जाके ये चीज मांगूंगा या लूंगा, तो फिर वो मुज़ाकरात आप ना ही जाएं तो उससे अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि आपने जाके वहां पे कोशिश करनी है, वहां पे ट्राई करना है, देखना उसके पास क्या है, व्हाट डज ही ऑफर, उसके पास क्या प्लेट के अंदर। नेगोशिएशन है फिक्स्ड पॉइंट्स के साथ नहीं जाती। हमेशा नेगोशिएशन का मतलब होता है आपकी एक पोजीशन है, एक फॉल बैक पोजीशन है, उसकी एक पोजीशन है, उसकी फॉल बैक पोजीशन होगी, आप उसको फिर बार्टर करते हैं, देखते हैं चीजों को कैसे बात सौदा कैसे तय होता है, मेरे मन के आता है वो सौदा पूरा होता है कि नहीं होता, तो इसलिए हम अजम्पशन कर लेते हैं इस चीज के ऊपर। दूसरी बात, एक चीज याद रखें कि हमें इंडिया के साथ या किसी के साथ भी बातचीत करते हुए कभी डरना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी शाय। उसकी वजह यह है कि वी नो एग्जैक्टली हम इंडिया से बेहतर किसी और मुल्क के साथ जंग करने के लिए हमारा निजाम तैयार नहीं है। अगर हमें कुछ पता है तो हमें पता है कि इंडिया के साथ जंग कैसे करनी है। मिक्स कर देते हैं चीजों को। दुश्मनी इंडिया के साथ 72-73 साल वाली पुरानी अपनी जगह पे मौजूद है, हमारे स्ट्रक्चर्स मौजूद है। हमने एक डिवीजन फौज वहां से अपने कश्मीर से या किसी जगह से नहीं हटाई, एक ब्रिगेड नहीं हटाया अभी तक। तो व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ? खौफ किस बात का है?